मौजूद आज झज्जर में और झज्जर में पतंजलि वेलनेस सेंटर झज्जर रेवाड़ी सड़क मार्ग के बिल्कुल नज़दीक ये पतंजलि बाबा रामदेव का वेलनेस सेंटर है। पतंजलि का हमारे साथ आज खास बातचीत में रहेंगे डॉक्टर नरेश कुमार। वेलनेस सेंटर झज्जर रेवाड़ी सड़क मार्ग के बिल्कुल नज़दीक क्या होती है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी से होके ही सारी बीमारियां लागू होती है। अगर ये नेचुरोपैथी अगर लगातार आदि सही समय पे करवाते रहें तो किसी भी प्रकार की बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। ये लगभग 2.5 वर्ष से चल रहा है। पतंजलि वेलनेस सेंटर जो हरिद्वार से डायरेक्ट संबंधित है, उनकी देखरेख में काम चल रहा है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग ठीक होकर जा रखे हैं और रोगी नहीं, यहाँ स्वस्थ होने के लिए जो मनुष्य अपनी बॉडी टॉक्स कराने वो भी, और रोगी जो क्रिटिकल मरीज हैं वही आते हैं, जो चारों तरफ से एलोपैथी और अन्य संस्थानों से थक करके आते हैं। फिर जाकर अंत में सोचते हैं कि बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी का नज़दीक संस्थान है झज्जर में, वहाँ चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। फिर आने के बाद अपने रोग की व्यथा बताते हैं, पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उनकी जड़ जानते हैं रोग की। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट पर ध्यान देते हैं नेचुरोपैथी तरीके से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, मेडिसिन से, वस्तियों से उनकी रोग को कवर करते हैं। तो सबसे पहले माइंड से फ्री होना, योग के द्वारा माइंड से फ्री रह सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। दूसरा मैंने डाइट की बात करी आपसे। तीसरा फिर हम बात करते हैं, अगर नेचुरल तरीके से आते हैं, मिट्टी से मड बात करते हैं हम, उसके एनिमा के द्वारा पेट साफ करते हैं। उसके और भी जो बॉडी मसाज है, अभ्यंग है, वो देते हैं उनको। विभिन्न प्रकार के तेल आते हैं, उनसे हम अभ्यंग करते हैं। मोटी भाषा में मसाज बोलते हैं उनको। मसाज नहीं, एक शरीर का अभ्यंग आयुर्वेद का तरीका है। घर में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को हर 3 महीने में ज़रूर एक बार बॉडी टॉक्स करा लेनी चाहिए। जीवन शैली ठीक हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी उसकी। नज़दीक वाले दिन भर में अपना इलाज करा के घर चले जाते हैं, दूर वाले आते हैं, उनके लिए अल्टरनेटिव बंदोबस्त करके और रह सकते हैं। यहाँ खाना पीना से लेकर डाइट थेरेपी तक सबका ध्यान रखते हैं। और यहाँ विशेषकर वही आते हैं जब चारों तरफ से उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो तब सोचते हैं हम बाबा रामदेव के सेंटर में चलते हैं नज़दीक। जहाँ कैंसर से लेकर के मेरे पास 2-3 तो लाइव हैं जिनके हमने कैंसर ठीक करी है। और यहाँ घुटने के दर्द, पेट की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर सोराइसिस, ये सब सामान्य बात हो चुकी है। ये कोई बड़ी बात नहीं रही आयुर्वेद के लिए। लामा साहब खुले मन से कह सकते हैं कि आयुर्वेद दम है आयुर्वेद में। झज्जर से रेवाड़ी रोड गुरुकुल मोड़ के पास पतंजलि वेलनेस सेंटर के नाम से सेंटर है। 80% मरीजों का मैं नाड़ी से ही बता देता हूँ कि आपकी ये रोग है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर में और झज्जर में पतंजलि वेलनेस सेंटर झज्जर रेवाड़ी सड़क मार्ग के बिल्कुल नज़दीक ये पतंजलि बाबा रामदेव का वेलनेस सेंटर है पतंजलि का। और काफ़ी वर्षों से ये, थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए तस्वीर, यहाँ पे भारत के कोने कोने से पतंजलि बाबा रामदेव के वेलनेस सेंटर पतंजलि में आते हैं। और यहाँ पे जो आयुर्वेद के कई पार्ट्स होते हैं अलग अलग, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद में चाहे पंचगव्य हो, चाहे आयुर्वेद का चाहे अलग अलग जो पार्ट होते हैं, वहाँ पे रोगी आते हैं। और चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो किसी प्रकार के हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे लीवर ख़राब हो, किडनी ख़राब हो, तरह तरह के रोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इलाज करवाते हैं और स्वस्थ होकर चले जाते हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में रहेंगे डॉक्टर नरेश कुमार। वेलनेस सेंटर झज्जर रेवाड़ी सड़क मार्ग के बिल्कुल नज़दीक और पतंजलि बाबा रामदेव का ये झज्जर में मौजूद है काफ़ी वर्षों से। और यहाँ पे नेचुरोपैथी की बातचीत करें, मिट्टी पे दबा के, पानी में, और अंदर की जो सफाई, साफ़ सफाई, तो सारी बात तो हम डॉक्टर नरेश से करेंगे, वो सही बता पाएंगे क्या होती है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी से होके ही सारी बीमारियां लागू होती है। अगर ये नेचुरोपैथी अगर लगातार आदि सही समय पे करवाते रहें तो किसी भी प्रकार की बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अंदर डॉक्टर नरेश कुमार बैठे, उनसे बातचीत करेंगे सारी बातचीत। और ये सारी आयुर्वेद का यहाँ पे भंडार है, बहुत बड़ा एक सेंटर है यहाँ पे बाबा रामदेव पतंजलि का। और काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे काफ़ी वर्षों से ये इलाज कर रहे हैं अलग अलग। डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ बातचीत में। सर, आपका
बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। नमस्ते जी। सबसे पहले अपने आपको हरियाणा न्यूज़ चैनल वालों को नमस्ते वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके जो फॉलोअर्स उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कितने वर्षों से यहाँ ये वेलनेस जो पतंजलि बाबा रामदेव का ये चल रहा है, यहाँ रेवाड़ी सड़क मार्ग के बिल्कुल नज़दीक है, ऊपर हाईवे से उतरते ही मोड़ के नीचे है, ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये लगभग 2.5 वर्ष से चल रहा है। पतंजलि वेलनेस सेंटर जो हरिद्वार से डायरेक्ट संबंधित है, उनकी देख रेख में काम चल रहा है। ओके, बाबा रामदेव के डायरेक्ट। जी जी। अच्छा, ये यहाँ कितने रोगी 2.5 साल में लगभग माने सारे मिला के कितने आप यहाँ रोगी ठीक होके जा चुके हैं? डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप नेचुरोपैथी अलग अलग आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग ठीक होकर जा रखे हैं। और रोगी नहीं, यहाँ स्वस्थ होने के लिए जो मनुष्य अपनी बॉडी डिटॉक्स कराने वो भी, और रोगी जो क्रिटिकल मरीज हैं वही आते हैं, जो चारों तरफ से एलोपैथी और अन्य संस्थानों से थक करके आते हैं। फिर जाकर अंत में सोचते हैं कि बाबा जी के पास चलते हैं। बाबा जी का नज़दीक संस्थान है झज्जर में, वहाँ चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। फिर आने के बाद अपने रोग की व्यथा बताते हैं, पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उनकी जड़ जानते हैं रोग की। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट पर ध्यान देते हैं, नेचुरोपैथी तरीके से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, मेडिसिन से, वस्तियों से उनकी रोग को कवर करते हैं हम। क्यों जरूरत पड़ी आपने यहाँ झज्जर में बनाने की? बाबा रामदेव पतंजलि ये जो सेंटर है यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी डॉक्टर दिनेश कुमार जी? आपको ऐसी क्या बात आपको घर कर गई भी यहाँ बनाना जरूरी है? ये स्वामी जी महाराज के मन में एक पीड़ा थी कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हर जिले में जा कर के पतंजलि वेलनेस सेंटर खोले जाएं, वहाँ के लोकल लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि सब लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, तो अपने नज़दीक नियरेस्ट सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसलिए उन्होंने नज़दीक झज्जर में आकर के चुनाव किया कि भाई ये अच्छे लोकेशन है और यहाँ पे लोग ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त रहते, तो नज़दीक आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार खास बातचीत में मौजूद हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है, आज हम करेंगे नेचुरोपैथी और ये शिरोधारा वगैरह जो होता है, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, सारी बातचीत करेंगे। पहले नेचुरोपैथी पे आते हैं। नेचुरोपैथी की बातचीत करें, क्या होता है नेचुरोपैथी? किस तरीके से, कितनी प्रकार से नेचुरोपैथी में इलाज करते हैं? कौन से रोगी नेचुरोपैथी में इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि नेचुरोपैथी आयुर्वेद का एक हिस्सा है, बहुत खास अहम हिस्सा माना जाता है नेचुरोपैथी का। अगर ये नहीं हो तो रोगी का ठीक होना असंभव होता है। सारी बीमारियां नेचुरोपैथी से होके निकलती हैं। अगर ये सही तरीके से हो जाता है तो 80% मरीज तो वैसे ही वहीं ठीक हो जाता है। तो क्या है नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी से तात्पर्य हमारा जो हमारी लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। सुबह उठने से लेकर के दिन भर काम करने की दिनचर्या से लेकर के रात को सोने वक्त तक की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारी तंदुरुस्त रहनी चाहिए। वो हम किस तरीके से खान पान रखते हैं, सुबह उठ करके हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठ करके हमें अपनी दैनिक दिनचर्या वो अपनानी चाहिए, क्रियाक्रम अपना करना चाहिए। उसका जो हमारा डाइट, जिसको महाराज जी डाइट थेरेपी भी कहते हैं, उस डाइट के पर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, और जो हमारे रहने सहने की स्टाइल है वो ठीक होनी चाहिए। हमें व्यवहारिक तौर पर भी ठीक होना चाहिए। व्यवहारिक मानसिक रूप का बड़ा असर पड़ता है हमारे शरीर पे। ऐसे ही हमें खाने पीने से रोग जो आते हैं, आजकल जो केमिकल्स स्टेरॉइड से युक्त जो भोजन आ रहा है, फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, इनको जितना उससे ऑर्गेनिक रूप से हम खाएं। दूध आ रहा है, दूध हमारे सबसे, दूध का अमृत माना गया। गौ माता का देसी जो हरियाणी नस्ल है, गिर नस्ल है, इनका दूध सबसे बड़ा उत्तम दर्जे का माना गया है, वो हमें पीना चाहिए। फल हैं, वो अच्छे फल, ऑर्गेनिक तरीके से फल पके हुए खाने चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए। और हमारे जो रहने सहने का तरीका है वो ठीक होना चाहिए। ज़्यादा जो चीज़ें, शराब है, बीड़ी है, गुटखा, ये चीज़ें नहीं, इनसे दूर रहना चाहिए हमें। और एक वातावरण शुद्धता, मानसिक वातावरण शुद्धता, ये भी होनी आवश्यक ज़रूरी है शरीर में। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, कितने प्रकार से होती है नेचुरोपैथी? मतलब क्या क्या, जैसे एक तो मिट्टी में दबा के वो भी नेचुरोपैथी में आती होगी, क्या किस कितनी प्रकार से करते हो? और कौन से मरीज क्यों करवाएं नेचुरोपैथी? किस देखो, जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, इसमें सबसे बड़ा हमारा मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव के कारण सोच विचार कर रोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले माइंड से फ्री होना, योग के द्वारा हम माइंड से फ्री रह सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से। दूसरा, मैंने डाइट की बात करी आपसे। तीसरा, फिर हम बात करते हैं, अगर नेचुरल तरीके से आते हैं, मिट्टी से मड बात करते हैं हम, उसके एनिमा के द्वारा पेट साफ करते हैं। और उसके और भी जो बॉडी मसाज है, अभ्यंग है, वो देते हैं उनको। विभिन्न प्रकार के तेल आते हैं, उनसे हम अभ्यंग करते हैं। मोटी भाषा में मसाज बोलते हैं उनको। मसाज नहीं, एक शरीर का अभ्यंग आयुर्वेद का तरीका है, जो कि
टोटली आयुर्वेद मेडिसिन से बने हुए तेल तैयार होते हैं जो केरल वगैरह से आते हैं। वो बहुत अपना महत्व रखते हैं, कि तेल का अपना अपना विशेष महत्व है। तो इस तरह के तेलों को इस्तेमाल करते हैं वो। और कुछ नेचुरोपैथिक स्पेशल डाइट पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि हम दिन भर जो खाते हैं ना उल्टा सीधा, वो हमें ठीक करना रहता है। उसका हम एक डाइट ठीक करते हैं मरीज का, कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो। मड थेरेपी के अलावा एनिमा हो गया, अभ्यंग हो गया, स्टीम हो गया, विभिन्न प्रकार की थेरेपी है। कोलोन है हमारे पास, स्पाइन थेरेपी है, फुट बाथ थेरेपी है। ये सारी प्रक्रिया अपना, ठंडा गर्म का सेक है, ये नॉर्मल बातें जो हम घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरोपैथी की बातचीत करें। क्या भले चंगे व्यक्ति को भी नेचुरोपैथी साल में या 2 साल में करवानी ज़रूरी होती है, अगर 100 साल जीना है तो? या फिर अंदर गंद भरते रहो और बॉडी के डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप 60-65 साल में चल बचिए, भगवान को प्यारे हो जाइए? तो ये, या फिर नेचुरोपैथी हर व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, निहायत ही समय निकाल के 2-3 दिन नज़दीक जो अच्छे खासे सेंटर हैं, जैसे आपका बाबा रामदेव का सेंटर है झज्जर में या हरिद्वार में है, वहाँ जाना चाहिए? मैं मोटे तौर पे लांबा साहब पहले अपने चैनल वालों को ये बताना चाहूँगा कि जो हम दिन भर खाते पीते हैं, इसमें स्टेरॉयड और जो गंदगी तो होती है। साथ साथ जैसे हम एक नॉर्मल तौर पे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे गाड़ी के हम जो कि ह्यूमन बेड है, उसके पार्ट्स, उसकी सर्विस से बहुत विशेष ध्यान दे लें, अपने शरीर पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये शरीर का जो ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंतें, जो कि खाने पीने से रेगुलरिटी आ जाती है तो उसमें खराब हो जाती है, उसमें रोग आ जाते हैं, सड़ जाती हैं, शुद्धता नहीं होती। तो उनको शुद्ध करना आने के लिए हम एक शब्द दिया, बॉडी डिटॉक्स। तो हर व्यक्ति को लगभग 3 महीने से लेकर के 6 महीने के अंदर 3 दिन या 7 दिन के लिए अपनी बॉडी डिटॉक्स करा लेनी चाहिए। और उस करा लेने के बाद जिस भी काम में लगा है वो, उस काम में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा आती है, बढ़िया से काम में भी ताकत मिलती है, काम भी उसका दुगना बढ़ता है। ठीक है, तो डॉक्टर नरेश से ये कह रहे हैं, हम पतंजलि झज्जर में मौजूद है, बाबा रामदेव की में डॉक्टर नरेश हमारे साथ खास बातचीत मौजूद हैं। जो भला चंगा व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम कर रहा है रात और दिन, उनको भी ये कहते हैं कि हर 6 महीने में नहीं तो 12 महीने में तो एक व्यक्ति को ज़रूर अपनी बॉडी डिटॉक्स करवानी चाहिए। डिटॉक्स का मतलब ये होता है आपके जो गंद अंदर गए जा रही है उसको साफ करते हैं, पूरी बॉडी को फ्रेश। अच्छा, डिटॉक्स करते कैसे हैं आप? डिटॉक्स के अंदर ऊपर जो अपने मुखमंडल है इसको शुद्ध करते हैं। इसके शुद्ध करने के लिए हम शिरोधारा से माइंड को फ्रेश कर देते हैं, आंखों का अक्षि तर्पण करते हैं, नाकों से जल नेति, सूत्र नेति के द्वारा और कुछ कुंजर क्रिया के द्वारा पेट से जो बाहर आता है षट कर्म की क्रिया के द्वारा शुद्ध करते हैं। बाकी जो हमारा बॉडी का हिस्सा बचकर पंचकर्म क्रिया के द्वारा करते हैं। इसमें एनिमा है, वस्तियाँ हैं, अभ्यंग है, स्टीम है, इत्यादि सब प्रक्रिया अपना करके हम इनको शुद्ध करते हैं। ये बॉडी डिटॉक्स अच्छे से हो जाता है। इसमें मल नाम की चीज़ नहीं बचती, ना तनाव नाम की चीज़ बचती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर। लेकिन भला चंगे व्यक्ति करवाते कम ही। वो आपने एक बात कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हम पैसा कमाते हैं और हर बिजनेस में रात दिन लगाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ बिजनेस को भूल जाते हैं जो बॉडी हमें कमा के दे रही है, उस पर 1 रुपया खर्च नहीं करते हम कभी भी सोचते ही नहीं है। और खर्चते भी 4 बार सोचेंगे, यार करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, अहम चीज़ को छोड़। ये हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि ह्यूमन मेड जैसे गाड़ी है, कोई इक्विपमेंट, उस पर हम इंटरेस्ट के तुरंत ध्यान देते हैं। ये जो भगवान के दिया हुआ शरीर, जो इसके पुर्जे बदले नहीं हो सकते कभी, भगवान ही उसको बनाता है, भगवान इसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम खुद भी डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सहायक, उस पर शुद्ध ताप है, उस पर ठीक करने में कभी ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। इस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और ये हर व्यक्ति को रखना चाहिए। घर में बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को हर 3 महीने में ज़रूर एक बार बॉडी डिटॉक्स करा लेनी चाहिए। जीवन शैली ठीक हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन बॉडी डिटॉक्स में कई परेशानी भी आती है। लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या क्या करवाते हैं बाबा रामदेव वाले, और वो लोग कई बार तो हरिद्वार में हमें सुने कई साथी मिलते हैं, वो रात को दीवार कूद के भागना पड़ा, न्यूली ऐसी क्रियाएँ करवाने लगते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। देखो, सबसे बढ़िया है कि जो कष्ट होता है बॉडी में, हम शुद्ध करते हैं। हम खाने पे विशेष ध्यान देते हैं। 3-3 दिन हम मरीज को पानी पर रखते हैं, विभिन्न प्रकार का मेडिकेट पानी पिलाते हैं। उसको खाने के लिए शरीर में जो चीज़ ज़रूरत होती है वो देते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स के माध्यम से दो, चाहे मेडिकेटेड वाटर के माध्यम से दो, तो उसके पेट की शुद्धता करते हैं। तो उस वक्त उसकी थोड़ी सी कठिनाई तो होती है। 3 दिन तक तो मेरे यहाँ भी मरीज कहता है जी मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। 3 दिन के बाद उसको आनंद आता है, जब बॉडी डिटॉक्स होती है, जब मल निकल जाते हैं, मानसिक विकार दूर हो जाते हैं, तब बोलता है जी आनंद आ गया, तो मज़ा आ गया मेरे को, अब तो मैं 1 हफ्ते के बजाय मैं 21 दिन रहूँगा। अब मेरे पास बाहर रुके में आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जोड़ा रुका हुआ है, वो
3 दिन बड़े परेशान थे, बोल जी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पता नहीं क्या क्या करते हो आप, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, एनिमा देते हो, ये चीज़ तो हमें अच्छी नहीं लगती, थोड़े हिचकते हैं लोग, शर्म महसूस करते हैं, जबकि ये हमारे मेडिकल का हिस्सा है, ट्रीटमेंट का हिस्सा है, इससे बड़ा लाभ मिलता है, फिर आनंद महसूस करता है मरीज। जी। अब आपने कहा नेचुरोपैथी, तो सारी बीमारी ने ये नेचुरोपैथी है, ये यहीं से तो चलती है। नेचुरोपैथी में क्या, जैसे क्या क्या होता है, जैसे किडनी, लीवर, जैसे क्या 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 करते हैं? सारे ह्यूमन के जो बॉडी के पार्ट्स है स्वस्थ हो, ऊपर से लेकर के सिर से लेकर के बुद्धि से लेकर के आँखों से लेकर नाक, कान, पेट, सब स्वस्थ कर देते हैं। सबसे मुख्य तो और हमारा रोग चलते पेट से। जिस व्यक्ति का पेट साफ हो जाता है सुबह शाम ठीक ढंग से, खाना पीना ठीक रहता है, वो व्यक्ति कभी रोगी हो नहीं सकता। 1 घंटा सुबह योग प्राणायाम कर लो, स्वामी जी कहते हैं वहाँ से मन से कहते हैं 1 घंटा कम से कम पसीना निकाल लो, अब कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह सुबह मेहनत कर लो, योग प्राणायाम 1 घंटा, अपनी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। कभी जब ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लग गया तो किसी नज़दीक के सेंटर में जा कर के अपने जो कचरा है बाहर निकलवा लो, मेडिकेशन ले कर लो। तो सबसे मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। मेडिटेशन हम घर में भी कर सकते हैं, मेडिकेशन आप किसी नज़दीक पंचकर्म सेंटर में जाकर ले सकते हैं। लेकिन हम आयुर्वेद की बात करें, कई लोग डरे रहते हैं वही दवाइयों से इफेक्ट पड़ जाएगा, तो ये एलोपैथिक आयुर्वेद में तो ऐसा, आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे खाना खाते इसी तरीके से हम दवाई यूज कर सकते हैं। जैसे वे एलोपैथिक तो किडनी, लीवर कई जगह परेशानी पैदा कर देती हैं और आदमी के दिमाग पे भी असर डाल देते हैं कई बार। देखो ये सार्वजनिक सत्य है, सबको पता है कि एलोपैथी में क्या हानि है क्या लाभ है। मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई नहीं जो आपको नुकसान करे। थोड़े परहेज का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ हमारी हैं, जैसे दूध के साथ हम नमक नहीं लेना होता है, ये हमें भोजन में विशेष ध्यान है, विरुद्ध भोजन नहीं करना है। वो अगर हम ध्यान रखते तो आयुर्वेद मेडिसिन काम अच्छे से करती है। पहले वाली जो भूल है वो मन से निकाल देना चाहिए कि एलोपैथी जल्दी काम करती है, आयुर्वेद देर में, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद भी आजकल तुरंत असर करती है। जो महाराज जी ने रिसर्च सेंटर बना रखा हरिद्वार में, वहाँ से सारी मेडिसिन शोध के बाद, अनुसंधान के बाद आती हैं और वो अच्छे से काम करती हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर लगे हुए, अनुनाग वार्षणाय जी रोली आस्था चैनल से बताते हैं, पहले चूहों पर इस्तेमाल होती है, फिर मानव पर इस्तेमाल होती है। बड़े अच्छे से मेडिसिन बना रखी महाराज जी ने, वो बढ़िया काम करती हैं। तो अक्सर आपका ये जो वेलनेस सेंटर है पतंजलि का, बाबा रामदेव का, ये पूरा भरा रहता है रोगियों का? और कितने दिन का आप यहाँ पे कैंप लगाते हैं, या फिर 3 दिन या 1 हफ्ते का, कितने कैसे रोगी यहाँ नज़दीक वाले दिन भर में अपना इलाज करा के घर चले जाते हैं। दूर वाले आते हैं, उनके लिए अल्टरनेटिव बंदोबस्त कर रखा और रह सकते हैं। यहाँ खाना पीना से लेकर डाइट थेरेपी तक सबका ध्यान रखते हैं। और यहाँ विशेषकर वही आते हैं जब चारों तरफ से उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो तब सोचते हैं हम बाबा रामदेव के सेंटर में चलते हैं, नज़दीक झज्जर खुला हुआ है, तब आके यहाँ अपना यहाँ कैंसर से लेकर के मेरे पास 2-3 तो लाइव हैं जिनके हमने कैंसर ठीक करी है। और यहाँ घुटने के दर्द, पेट की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर सोराइसिस, ये सब सामान्य बात हो चुकी है। ये कोई बड़ी बात नहीं रही आयुर्वेद के लिए। अब बात करते किसी और बड़ी बीमारी की जो ठीक नहीं हो रही, उसके बारे में बात करते। लंबा साहब आपकी बात स्वीकार। तो बड़ी बीमारी तो कैंसर एक हुआ था, सबसे बड़ी बीमारी पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या बनी हुई थी। अब वो आयुर्वेद में अभी सिद्धू ने कैमरे के सामने आके पूरी मीडिया में नजर से, सिद्धू ने उसकी घरवाली 4 स्टेज था, डॉक्टर ने मना कर दिया था ये तो गुजरने वाली हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता इसका। तो वो उन्होंने पूरी मीडिया इकट्ठी करके एक इंटरव्यू दिया है, घरवाली को बगल में बैठा के 40 दिन में 4 स्टेज की उसकी वाइफ कवर करके वो ठीक भी हो गया, सबस घूम रही है, और आयुर्वेद से खाली घर पे ट्रीटमेंट किया उन्होंने। तो लामा साहब खुले मन से कह सकते हैं कि आयुर्वेद दम है आयुर्वेद में। आयुर्वेद की चिकित्सा पत्ती से ही सब पैथियाँ बनी हुई हैं और ये हमारी मूल प्राचीन पत्ती है। इसमें सारे के सारे रोगों का इलाज है। आयुर्वेद एक गहन समुद्र है। आचार्य बालकृष्ण जी बोलते हैं कि हम समुद्र किनारे खड़े हैं, अभी समुद्र के अंदर भी नहीं घुसे हैं। इतनी गहन विद्या है इसमें अध्ययन करने में, अनुसंधान करने में समय लगेगा। हमारे पीछे जो काम रहा है वो अनुसंधान में नहीं रहा, अब आयुर्वेद पर रिसर्च और काम शुरू हो गया, तो आयुर्वेद अच्छे से हर बीमारी पर अच्छे काम करती है। जब कैंसर जैसे रोगों को मात दे दिया आयुर्वेद ने, तो बाकी बचा क्या है। और हमारे पूर्वज इतने समझदार थे, हर घर में मेडिकल स्टोर खोल रखा है, जिसको हम रसोई बोलते हैं, किचन बोलते हैं। सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, सारी और मसाले के रूप में खाते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे देश की। ठीक है, डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। नरेश कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, लोग ये आते हैं, कई वर्षों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लगभग 15-20 हज़ार रोगी ठीक भी होके जा चुके हैं, सारी बात सही है। अब यहाँ पे सेंटर किया आपने,
बाबा रामदेव का, तो यहाँ पे बाबा रामदेव के नाम से भी रोगी दौड़े चले जाते हैं, भाई बाबा रामदेव का सेंटर है और यहाँ पे अच्छा खासा चल भी रहा है आपका। लेकिन रसोई बदलना आपने कहा बहुत ज़रूरी है घर की, आप रसोई बदलवाते हैं घर की, यहाँ पे रोगी आते हैं, तो कोई ऐसा रोगी भी आज तक आया जो यहाँ से ठीक होकर नहीं जा पाया हो? नहीं, मेरी नज़र में ऐसा कोई पेशेंट नहीं जो ठीक होकर ना गया हो। सबसे बड़ी एक चीज़ बात होती है जो सब सात्विक सत्य है, रोगी कहीं से दवा लो, किसी वैद्य से लो, डॉक्टर से लो, डॉक्टर एक एडवाइज़र होता है, रोगी को समझाता है, अपने जीवन शैली ठीक करता है, खाना पीना ठीक करता है, परहेज नहीं करता है, बाद में अपनी दिनचर्या गड़बड़ करता है, फिर दोष देता है डॉक्टर को। सबसे बड़ी है डॉक्टर इलाज नहीं कर, इलाज करता है मरीज अपना खुद। अगर वो फॉलो करता है तो बीमार हो ही ना। हम इसको एडवाइस करके भेजते हैं भी आपने ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, बस उतना फॉलो कर, कभी बीमार होगा ही नहीं वो दोबारा। और ये सार्वजनिक सत्य है इसका। तो रोगी जैसे गरीब आदमी भी यहाँ पे आके इलाज करवा सकता है, या फिर 5 लाख 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख जैसे एलोपैथिक में लोग ले लेते हैं, वो गठड़ी बांध के नोटों की गड्डियों के लेके आना पड़ता है, या फिर नॉर्मल आदमी गरीब मजदूर जो भी अब इतनी क्षमता सब में है कि हफ्ते भर के मुश्किल से 10,000 से लेकर 13,000 रुपये तक की जो नॉर्मल व्यवस्था है वो तो आदमी कर ही सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए। ये कम से कम रखा है, और अधिक से हमारा किसी की ज़्यादा को क्रिटिकल बीमारी है तो ज़्यादा बजट जाता है 15-17 हज़ार तक, इससे ज़्यादा बजट जाता ही नहीं हमारा। मेडिसिन का है, थेरेपीज़ का है, इतना ही रहता है। ठीक है। अब रोगी आते हैं आपके पास, तो फटाफट यूँ बता दीजिए कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती यहाँ पे, ये और बता दीजिए। मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता आज तक ठीक ना हो, सब ठीक हो गए, खुश हो गए यहाँ से। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर पाते, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो यहाँ के ठीक नहीं होती? देखो, आज तक कोई ऐसा मेरे पास केस नहीं आया है। स्वामी जी का आशीर्वाद से सब लोग ठीक होके ही जाते हैं यहाँ से। आचार्य जी का जो रिसर्च अनुसंधान बना रखा है, कोई ऐसा रोगी मेरे यहाँ से गया नहीं, जिसने फॉलोअप किया है और ठीक ना हुआ हो, ऐसा कोई केस नहीं है मेरे पास। नरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा हमें। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स बताते रहिए, लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहिए, और आपके सेंटर में आने के लिए थोड़ा आपका पता भी बता दीजिए, और आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, शायद आपसे कोई मिलना चाहे, शायद ही थोड़े से पैसे में अपने यहाँ के इलाज करवाना चाहे, रहना चाहे, तो वो आ भी सकता है। झज्जर से रेवाड़ी रोड गुरुकुल मोड़ के पास पतंजलि वेलनेस सेंटर के नाम से सेंटर है। श्री कृष्णवंशी आपके आस्था चैनल ऐड में भी दिखाता है, इंटरप्राइज करके, वहाँ आस्था चैनल में भी ऐड चलती है, वहाँ भी दिखाते हैं श्री कृष्णवंशी पतंजलि वेलनेस सेंटर। यहाँ आप आ सकते हैं, 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे मतलब सुबह 9 से लेकर 5 तक, अब 7 दिन खुला रहता है। ठीक है। अब मशीनों को बता दीजिए, कहते हैं यहाँ जो आयुर्वेद की जो भी नेचुरोपैथी है, शिरोधारा वगैरह, जितने पार्ट आयुर्वेद के, सबकी हाईटेक मशीनें लगा रखी हैं। यहाँ कॉलन मशीन है जो कि आंतों की सफाई करने के लिए होती है। फुल बॉडी मसाज के लिए अभ्यंग है, शिरोधारा है, सारी मशीनों से ही होता है। उसके बाद हमारी जो फुट बाथ है, स्पाइन बाथ है, हाइड्रोथेरेपी है, सब मशीनों से होती है। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी डाइट है, जो हमारा रहने सहने तरीका है, ये सब हमारी मशीनें ही है। और ह्यूमन बॉडी से बड़ी मशीन क्या हो सकती है। आयुर्वेद में एक और तरीका बताता हूँ आपको, हम जाकर बड़ी बड़ी मशीनों से जाकर चेकअप कराते हैं। लगभग मरीज की अपनी नाड़ी के द्वारा हम जांच करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति पता लग जाता है, किस प्रकृति का पता लग जाता है। 80% मरीजों का मैं नाड़ी से ही बता देता हूँ कि आपकी ये रोग है। क्या बात है सर। आधे खर्चे आपके लैब के बच जाते हैं। क्या बात है सर। तो ये भी एक बहुत बुरी बात है। नरेश कुमार जी हमारे साथ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं, और ये आधी बीमारी तो नाड़ी पकड़ के ही बता देती इनका रोग क्या है। और बाबा रामदेव तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, और इनके यहाँ जो फ्रेंचाइजी है बाबा रामदेव की यहाँ पे झज्जर में, ये तो चल ही रही है। कम से 20,000 रोगी यहाँ पे ठीक भी हो चुके हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छी खासी आवागमन रहता है मरीजों का, और अच्छे खासे रोगी भी यहाँ पे आके बॉडी डिटॉक्स करवाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो तो करवाते हैं बॉडी को डिटॉक्स। आप यहाँ स्वागत है, अगर किसी रोग से पीड़ित हैं या स्वस्थ हैं तो बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए आ सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से शांत वातावरण है, नेचुरोपैथी तरीके से पेड़ पौधे बाहर, शहर से बाहर है, प्रदूषण रहित है, और कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया स्थान है। गुड़गांव बादल रोड सारा बाईपास से टच है, रेवाड़ी रोड से टच है, शहर के बाहर है, शहर से दूर भी नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप स्वागत आपका, किसी भी रोग से पीड़ित है, मानसिक है, शारीरिक है, आप आकर यहाँ का अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये डॉक्टर
नरेश कुमार यादव खास बातचीत में बने रहे थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बाबा रामदेव पतंजलि वेलनेस सेंटर झज्जर में हम मौजूद थे और अक्सर इनके पास आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इन्होंने साफ संदेश दिया है, आयुर्वेद में दम है और रहेगा जब तक सृष्टि है। इससे बड़ा कोई भी इलाज नहीं है, कोई वैद्य नहीं आयुर्वेद से बड़ा। और इन्होंने साफ संदेश दिया है कि आयुर्वेद अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और खुशी रहेंगे। अगर आप भी वास्तव में किसी रोग से पीड़ित हैं, जो लाइलाज कोई भी बीमारी वो आयुर्वेद में ठीक होती है, इसमें बिल्कुल वास्तव में सच्चाई है 100%। तो आप यहाँ आ सकते हैं, अपने इलाज भी करवा सकते हैं। अगर वास्तव में बॉडी डिटॉक्स करवाना हो तो भी आ सकते हैं झज्जर में, या कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहे हैं इनके स्क्रीन पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।